हाय फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी जॉब मैनिफेस्ट करनी है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, जॉब मैनिफेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको कोई अपनी ड्रीम जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसी भी जॉब चाहिए, इवन अगर आप उस जॉब में हैं और वहाँ पे भी हमें बरकत चाहिए होती है। जॉब के साथ क्या सीन होता है, हमारी एक सैलरी फिक्स हो जाती है, राइट। हमें पता है कि हमें फर्स्ट को या फिर जो भी दिन तारीख निर्धारित है आपके वेतन का, आपके सैलरी का, वो उस डेट पे आपको जो एक फिक्स्ड अमाउंट है वो ही मिलेगा। ठीक है, जो भी डिडक्शंस हैं उसके बाद, ये हम सबको पता होता है। अब दिक्कत हमारे साथ जॉब वालों के साथ ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी इनकम और बढ़े, पैसा और आए, राइट। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेगा, वो जो लिमिटेड मतलब जो फिक्स्ड अमाउंट है वो ही मिलेगा, तो उससे फिर बढ़ेगा कैसे, ये सवाल आ जाता है। ठीक है, जिन्हें मैनिफेस्ट करनी है जॉब, वो तो खैर उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, राइट। उनके पास ऑप्शन है, अपने सैलरी के लिए आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। या जो चेंज करने वाले हैं उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और स्लैब आप बढ़ाओगे अपना, तभी तो कहीं दूसरी जगह जाने का कोई मतलब बनता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और वहाँ पे भी बरकत चाहिए, तो फिर क्या करोगे, उन सब चीज़ों के लिए बताने जा रही हूँ। पहली बात, सबसे पहला, मैंने आप लोगों को एक सिंबल दिया था, विकिंग का सिंबल, और उसके साथ एक सिंबल और अटैच करके दिया था, राइट। वो सिंबल आपने बनाना शुरू करना है अपने रिस्ट पे। अब लोग भूल जाते हैं, 3-4 दिन बनाया, बहुत अच्छा लगा, या चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, उसके बाद छोड़ दिया उसको। लेकिन आप लोगों को मैं बोलूँगी, प्लीज़ ये विकिंग का सिंबल, सिर्फ विकिंग का सिंबल बनाइए आप, पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बहुत सिंपल है। डबल, अगर एक वी बनाइए उसके नीचे एक और वी बनाइए, सिंपल, राइट। और ये आपको अपने लेफ्ट हैंड पे, रिस्ट के यहाँ पे, रिस्ट वाले हिस्से में बिल्कुल छोटा सा बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्रोमिनेंट और बहुत बड़ा बना हुआ होना चाहिए। छोटा सा ब्लू कलर के पेन से आप इसे बना लो यहाँ पे, और इसको रखो। ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये दोनों कलर्स यूज़ कर सकते हो आप, राइट। इसको आप यहाँ पे रखो और इसको देखते हुए आप रोज़ाना मॉर्निंग और नाइट में अफर्मेशंस दो अपनी जॉब के लिए। ठीक है, क्या अफर्मेशन दोगे, वो अफर्मेशन अभी मैं वीडियो में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, इसके बाद वीडियो में मैं खुद अफर्मेशंस बोलूँगी। आप चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गैप कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा पॉज करूँगी बीच में, ओके, कुछ सेकंड्स का। तो आप उस मेरे अफर्मेशन के साथ या तो रिपीट करिए या मेरे बाद रिपीट करिए, वो आप अपने आप देखें। और नहीं तो आप ये अफर्मेशंस लिख करके खुद भी रात में आप सोने से पहले इनको रिपीट करो। ये तो हो गया अफर्मेशंस और साइन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी लोग चाहे जॉब मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे हम प्रेजेंट जॉब में हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे भी हमारा जो भी सैलरी आ रही है उसमें भी हमें बरकत हो, बचत हो। बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं ना, जितना आया पैसा, जितना आया उससे डबल तो एक्सपेंस था, सब खत्म हो गया, राइट। लेकिन फ़ायदा कब होता है, जब अगर हमारे पास आया, बेशक से अगर 10 रुपये भी हमें मिले हैं, तो उस 10 रुपये में से सब कुछ खर्च करने के बाद भी हमारे पास अगर हम 5 रुपये बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ रहे हो ना कि जितनी सैलरी आपके पास आई उसमें से सारे एक्सपेंसेस कर लिए, कुछ भी काटा पीटी नहीं किया, और उसके बाद भी हमारी सेविंग्स हो गई, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। और वो कब होता है, वो तब होता है जब आप अपनी सैलरी में से एक छोटा सा अंश निकालना शुरू करते हो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, डिवाइन पावर्स के लिए, यूनिवर्स के लिए, किसी के लिए भी, राइट। लेकिन एनर्जीज के लिए, ओके। इसको आप इस कंसिडरेशन में मत रखना कि इसमें से एक अंश निकाल के हम अपने फैमिली के मेंबर्स को दे रहे हैं या माता पिता को दे रहे हैं तो वो भी तो वहाँ काउंट हो गया। नहीं, आप जो अपने पर्सनल जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए निकाल रहे हो, वो आपका खुद का फ़र्ज़ है, वो तो आपको करना ही है, वो कोई अलग से नहीं किया आपने। लेकिन आप जब डिवाइन एनर्जीज़ के लिए निकालते हो तो वहाँ पे आपकी बरकत शुरू होती है, वहाँ पे वो पावर आ जाती है कि अब आपने जो उनके लिए दिया है उससे 10 गुना ज़्यादा वो आपके पास आएगा, ओके। अब अगर आपकी सैलरी फिक्स भी है तब भी आप बचा भी लोगे और उसी में से आपको बरकत भी होते हुए नज़र आएगी, सेविंग भी होते हुए नज़र आएगा। आई होप ये बहुत क्लियर है। जो लोग अपनी फर्स्ट टाइम जॉब, ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको ये वादा करके चलना है डिविनिटी से, डिवाइन पावर से, कि जब भी मेरी जॉब लगती है तो जो भी सैलरी आएगी उसमें से मैं एक अंश
आपके नाम से निकालूंगा। अब ये निकाल करके हमें देना कहाँ है, प्रॉब्लम तो ये आती है। आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं उनके नाम से आप एक अंश निकालेंगे। अंश का मतलब क्या होता है, लाइक अगर मान लो 10,000 आपकी सैलरी है तो 10,000 में से हम कितना भाग निकालें वो आपके ऊपर है। आप 10% निकालिए, आप 1% ही निकालो बेशक से, लेकिन कुछ भी भाग निकालो। कुछ नहीं है तो कम से कम 500,000 रुपये भी अलग निकालो और उसको किसी मंदिर में जाके दान पात्र में डालो, या फिर आप कहीं किसी और मंदिर के नाम से अगर आपको डोनेट करना है कहीं पे, वहाँ पे करो। लेकिन यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। बहुत से लोग होते हैं ना, हम दान पात्र में क्यों डालें, ये तो पंडित जी निकाल लेंगे, ये तो लोग ऐसे वो कर लेंगे। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस अमाउंट को जिस पावर के नाम से आपने ऑफरिंग दे दी, एक तरह से आप देख रहे हो कि ऑफरिंग की कितनी वैल्यू है। हम जब भी किसी डिवाइन पावर से कोई हेल्प लेते हैं और अगर ऑफरिंग हम बोलते हैं, वो ऑफरिंग के लिए कोई वेट नहीं कर रहा है, वो डिवाइन पावर्स हमें देने वाले हैं, हम क्या ऑफर देंगे। लेकिन हमारी जो ऑफरिंग जब हम बोलते हैं, मतलब हम अपना विश्वास जगाते हैं उनमें, ठीक है। एक विश्वास के साथ अपना ग्रैटिट्यूड शो करने का हमारा ये सिंपल सा तरीका है। और यही 2 तरीके तो हैं हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेने का, बहुत सिंपल। सो बस ये आपका ग्रैटिट्यूड है और आपका विश्वास है, बिलीव है, ट्रस्ट है कि यस चीज़ होगी, ठीक है। और जब आप देना शुरू करते हो ना, आप ऑफरिंग देना शुरू करते हो, तो बदले में एनर्जीज आपके लिए क्या कर देंगी आप सोच भी नहीं सकते। आप उतनी ही सैलरी में बरकत होते हुए देखोगे, आप उतनी ही सैलरी में सेविंग्स होते हुए देखोगे, और वो सेविंग्स को मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि पहले तो होता नहीं था, अब कैसे बच रहे हैं पैसे। और ये होता है, ये होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। तो कभी मत सोचना कि अरे अगर मैंने 500,000 रुपये निकाल दिए तो मेरा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, बल्कि वो बैलेंस इतना ज़्यादा अच्छे से होगा कि आपके पास कभी ऐसी कमी आएगी ही नहीं। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी, आपके मतलब मैंने तो बोला कि आपको जिसमें भी विश्वास है उनके नाम से आप निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ड्रीम जॉब, उनको मैं बोलती हूँ भगवान वेंकटेश्वर के नाम से आप ज़रूर निकालिए। वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी जिनको हम जानते हैं, उनके नाम से निकालिए। और हो सके तो आप वहाँ पे कैसे भी भेजिए, बहुत सारे साइट्स होंगे, लिंक्स होंगे, मुझे नहीं पता, वो आप सर्च करो और वहाँ भेजो, क्योंकि वहाँ की मान्यता ऐसी है, ठीक है। क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, मेरी वीडियो है इसके ऊपर डिटेल, मैंने उसमें बता रखा है कि क्यों हम भगवान वेंकटेश्वरा को चीज़ें देते हैं, या फिर क्यों हम ऑफरिंग्स देते हैं, या फिर अपने इनकम का एक हिस्सा हमें उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और बदले में हमें क्या मिलता है उनसे। वो आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगी। लेकिन उनके नाम से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा एक वादे के तौर पे निकालो। कभी आपको मौका मिले तो आप जब जाओ तो वहाँ पे ऑफर करो, या जिस भी तरह से, लेकिन वहाँ डोनेट करो। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आसपास के मंदिर के दान पात्र में डालो, या फिर जो भी देवी देवता आपके इष्ट देवता हैं अगर, तो उनके नाम से निकालो। पर अपना सैलरी का एक हिस्सा वादा करो कि आप उनको दोगे, चाहे वो जैसे भी मैंने बोला वैसे, ठीक है। इसके अलावा 1176 हरे कृष्णा का जाप अपने मन में चलने दो। ये आपको वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो पावर देगा कि जो आप आउटशाइन करोगे अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, ताकि आप प्रमोशंस की तरफ अग्रसर हो। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसमें तो आप क्या मतलब बिल्कुल साथ छोड़ेगा ही नहीं, ओके। नंबर 24 लेफ्ट हैंड पे थंब के नीचे ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे लिखना शुरू करें। ये जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा और फिर आपकी लाइफ में यस जॉब से रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। अब हम अफर्मेशंस पे आते हैं। विकिंग का सिंबल जो बोला है वो प्लीज़ अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे बना के रखिए, कंटिन्यूस बना के रखिए। ये आपको जो एक होता है ना हमारा सेल्फ लव एनहांस करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो ही उसमें ही ये हेल्प करेगा। बल्कि आप इसको जब भी देखें आप बोलें कि मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ, आई एम इन रिसीविंग मोड, ठीक है। इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में लाओ कि मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ऑलराइट, तो आपका क्या होगा, माइंडफुलनेस की तरफ जाओगे आप। दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी कि हाँ हम अब भरपूरता की तरफ हैं, खालीपन है ही नहीं कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का वेट करना है, अभी मैं रिसीविंग मोड में हूँ बस, ठीक है। अब फाइनली मैं अफर्मेशंस पे आ रही हूँ। ये अफर्मेशंस आप जैसा कि मैंने बोला विकिंग सिंबल को देखते हुए भी आप कर सकते हो,
ठीक है, आप ये अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग रिपीट कर सकते हो, अपनी जर्नल में लिख सकते हो इस अफर्मेशन को, जितना हो सके बार बार बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई क्रिस्टल लिया हुआ है जॉब के लिए, सपोज ग्रीन एवेंचुरीन है या फिर आपके और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आपने अगर सिट्रीन लिया है, ग्रीन एवेंचुरीन लिया है या फिर एमेथिस्ट लिया हुआ है, इस तरह का कोई भी जो भी आपके पायराइट लिया है आपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले बिजनेस में या फिर किसी चीज़ में, तो भी आप इस अपने स्टोन को लेकर के आप फेरते हुए अपने हाथ के बीच में, सपोज आपने ये मैंने मून स्टोन पहना हुआ है, तो सपोज आपने इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया, इसको घुमाते घुमाते भी आप अपने अफर्मेशंस बोल सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो स्टोन्स होते हैं वो चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं एंड अल्टीमेटली आपको ही पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश में अफर्मेशंस रहेंगे, कुछ मिनट्स का ही होगा, इसके बाद हिंदी के अफर्मेशंस रहेंगे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इंग्लिश में है तो हिंदी में कैसे करें, दोनों में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अफर्मेशंस। There are so many great career opportunities available for me. There are so many great career opportunities available for me. I am perfectly qualified for my dream job. I am perfectly qualified for my dream job. I am confident in my worth, skills, and knowledge. I am confident in my worth, skills, and knowledge. I deserve to work for an amazing company that values me. I deserve to work for an amazing company that values me. I am so thankful my boss recognizes my hard work and rewards me for it. I am so thankful my boss recognizes my hard work and rewards me for it. My voice and ideas are appreciated at my workplace. My voice and ideas are appreciated at my workplace. I have unique gifts and talents that are an asset to my career. I have unique gifts and talents that are an asset to my career. I attract amazing clients and customers who love to pay for my work. I attract amazing clients and customers who love my work. People love to pay me generously for being myself. People love to pay me generously for being myself. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. हिंदी में दृढ़ संकल्प। मेरे लिए करियर के बहुत सारे बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। मेरे लिए करियर के बहुत सारे बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं।
मैं अपने सपनों की नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपने सपनों की नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मुझे अपनी योग्यता, कौशल आदि पर पूरा भरोसा है। मुझे अपनी योग्यता, कौशल आदि पर पूरा भरोसा है। मैं एक अद्भुत कंपनी में काम करने का हकदार हूँ, जो मुझे महत्व देती है। मैं एक अद्भुत कंपनी में काम करने का हकदार हूँ, जो मुझे महत्व देती है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को पहचाना और मुझे इसके लिए पुरस्कार दिया। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को पहचाना और मुझे इसके लिए पुरस्कार दिया। मेरे कार्यस्थल पर मेरी आवाज़ और विचारों की सराहना की जाती है। मेरे कार्यस्थल पर मेरी आवाज़ और विचारों की सराहना की जाती है। मेरे पास अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं हैं, जो एक संपत्ति है। मेरे पास अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं हैं, जो मेरे लिए संपत्ति है। मैं अद्भुत ग्राहकों को आकर्षित करता हूँ, जो मेरे काम को पसंद करते हैं। मैं अद्भुत ग्राहकों को आकर्षित करता हूँ, जो मेरे काम को पसंद करते हैं। लोग मुझे मेरे जैसा होने के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करना पसंद करते हैं। लोग मुझे मेरे जैसा होने के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करना पसंद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।